मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ, ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ, आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, आपको दूसरों में गलतियाँ निकालने से परहेज करना चाहिए, तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, यू शुड abstain from bad company, you should abstain from bad company। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए, you should abstain from picking holes in others, you should abstain from picking holes in others। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, you should abstain from telling a lie, you should abstain from telling a lie। स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, we should abstain from smoking, we should abstain from smoking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, वो सिर्फ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सिर्फ नाम का या सिर्फ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सिर्फ नाम की टीचर है, शी इज़ सो कॉल्ड टीचर, शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। नाम की रिश्तेदार हो, तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सिर्फ नाम का लीडर था, चाह कर भी मैं बता नहीं सकता, चाह कर भी तुम जा नहीं सकते, चाह कर भी वो सो नहीं सकते। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाह कर भी में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ आई वांट टू। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो चेंज हो सकता है, वांट ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता, आई कैन टेल इफ़ आई वांट टू, आई कैंट टेल इफ़ आई वांट टू। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते, यू कैंट गो इफ़ यू वांट टू, यू कैंट गो इफ़ यू वांट। चाह कर भी वो सो नहीं सकता,
चाह कर भी वो सो नहीं सकता, ही कांट स्लीप इफ ही वांट्स टू, ही कांट स्लीप इफ ही वांट्स टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता, चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आई कान टेक लीव इफ आई वांट टू, आई कान टेक लीव इफ आई वांट टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाह कर भी वो नहीं आ सकता। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, अच्छा हुआ कि वो पास हो गया, अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर, इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड, इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट, इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर, इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, प्यार का मतलब ही होता है दर्द। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द, लव इज ऑल अबाउट पेन, लव इज ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम, सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी, इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इस तरह से वो खेलता है, इस तरह से तुम पास हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस तरह से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दिस वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस वे ये वही का वही रहेगा विच मीन इस तरह से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इन दिस वे यू विल रीच दिया, इन दिस वे यू विल रिच दिया। इन दिस वे यह हमारा फार्मूला है विच मीन इस तरह से। यू विल रिच दिया ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से विच मीन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है। इन दिस वे ही प्लेज, इन दिस वे ही प्लेज। इस तरह से तुम पास हो जाओगे। इन दिस वे यू विल पास, इन दिस वे यू विल पास। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से वो बोलता है, इस तरह से वो बोलता है। इन दिस वे ही स्पीक्स,
इन दिस वे ही स्पीक्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस तरह से वो कहता है, लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा, लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा। हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन। मे बी ही हैज़ गॉन हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मान्या।